नमस्कार दोस्तों। काफी टैक्स पेयर को सेक्शन 46 के अंदर नोटिस इशू किया गया है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए, जो कि जीएसटीआर 3 होता है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नोटिस आप कैसे व्यू कर सकते हो, किस वजह से आपको ये नोटिस इशू किया जाता है, इस नोटिस में क्या चीज लिखी गई है, ऐसी क्या पेनल्टीज हो सकती है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप इसका रिप्लाई नहीं करेंगे तो। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि आप इस नोटिस को कैसे व्यू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने जीएसटीएन पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के बेसिस पे हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद वो सर्विस वाले टैब में जाना है। यहाँ डैशबोर्ड के नेक्स्ट जो टैब होगा वो सर्विस वाला होगा। उसमें देखिए आपको नीचे यहाँ यूजर सर्विस का नाम दिखेगा। यूजर सर्विस पे आपको क्लिक करना है। व्यू योर नोटिस एंड ऑर्डर, तो जो भी आपको नोटिस इशू किया गया, जो भी आपको ऑर्डर इशू किया गया, वो सभी आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको इशू किए गए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस, वो सारे आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। नोटिस एंड ऑर्डर के अंदर या एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर के अंदर भी आपको नोटिस मिल सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको सेक्शन 46 के अंदर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए यहाँ पे नोटिस इशू किया गया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है उसको सिंपल से आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। इसके ड्यू डेट पे कि कितने दिन में, विद इन 15 डेज आपको उसका रिप्लाई करना पड़ता है। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो उसकी पेनल्टीज होती है, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं गाइस यहाँ पे। तो जैसे आप नोटिस को डाउनलोड करेंगे उसमें आपको एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो पीडीएफ में सबसे पहले ऊपर लिखा गया जीएसटीआर 3A, जिसमें आपको ये फॉर्म के अंदर ये नोटिस इशू किया गया, जिसमें लिखा गया नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर, मीन जिसने रिटर्न फाइलिंग में डिफॉल्ट किया है उसको अंडर सेक्शन 46 में गवर्नमेंट को राइट्स होती है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए उनको नोटिस इशू किया जाएगा यहाँ पे। तो उसमें किस पीरियड के लिए नोटिस, कौन से पीरियड की आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, ये भी आपको लिखा रहता है कि किस पीरियड की आपने रिटर्न फाइल नहीं की है और कौन सी रिटर्न। जीएसटीआर 3 सितंबर की जो ड्यू डेट है वो 25 अक्टूबर है, जिसको डिपार्टमेंट 20 से एक्सटेंड कर दिया था दीपावली की वजह से। तो इसको जरूर फाइल कर लें। अगर आप फाइल नहीं करोगे तो इस तरह के नोटिस आपको डिपार्टमेंट इशू कर देगा जाए, जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि बीइंग अ टैक्स पेयर, क्योंकि आप एक टैक्स पेयर हैं, आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी था। किस चीज की रिटर्न? आपने कोई सप्लाई, मींस आपने कुछ सेल किया है या आपने कुछ रिसीव किया। काफी बार क्या होता है, रिवर्स चार्ज में भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है, आपको खुद जमा कराना पड़ता है जो भी आपने इनपुट सर्विस ली उस पर। तो मींस आपने कोई सप्लाई की है या कुछ आपने रिसीव किया है तो उसके ऊपर आपको कुछ टैक्स पे करना था। तो आपने वो टैक्स ड्यू डेट से पहले आपने पे नहीं किया है, तो ये डिपार्टमेंट नोटिस किया कि क्योंकि आपने रिटर्न फाइल नहीं की, इसलिए आपको सेक्शन 46 का नोटिस यहाँ पे इशू किया गया है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा जाता है कि क्योंकि आपको रिटर्न फाइल करनी जरूरी थी, आपने रिटर्न फाइल नहीं की, तो अभी भी आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर आपने 15 दिन में अपने रिटर्न को फाइल नहीं किया तो सेक्शन 62 के अंदर आपकी लाइबिलिटी को डिपार्टमेंट खुद डिटरमाइन करेगा, जो कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बेसिस पे, मींस मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी लाइबिलिटी डिसाइड की जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से और वो आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे डिपार्टमेंट ने ये भी क्लियर किया है कि आपको जो भी आपने लाइबिलिटी है उसके अलावा आपको इंटरेस्ट और जो भी पेनल्टी आपको लगती है एज पर जो रूल्स है उसके हिसाब से तो आपको पे करनी पड़ेगी, जो भी आपकी डिमांड है उसके साथ गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे कितनी पेनल्टी लगती है, कितना इंटरेस्ट, वो भी हम डिस्कस करेंगे गाइस यहाँ पे। इसके अलावा आपको कोई अलग से फर्दर कम्युनिकेशन नहीं, मींस आपको अगर जीएसटीएन पोर्टल पे अगर ये नोटिस विजिबल हो रहा है तो मींस आपको यही माना जाएगा आपको नोटिस आपको सर्व कर दिया गया, आपको इसी बेसिस से रिप्लाई करना है गाइस यहाँ पे। अगर आपने इस नोटिस से रिप्लाई कर दिया मींस आपने अपने रिटर्न को फाइल कर दिया, तो ये माना जाएगा डीम्ड, मींस आप माना जाएगा कि आपने जो रिटर्न है फाइल कर दी है, आपका नोटिस वेव ऑफ हो गया है क्योंकि आपने उसका कंप्लायंस कर दिया। ये सिस्टम जनरेटेड नोटिस है, इसमें कोई सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि डिपार्टमेंट ने अपने पोर्टल पे डाला है गाइस यहाँ पे। तो इसमें कोई सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप अपने लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद अगर आपको नोटिस दिख रहा है तो उस नोटिस का आपको कंप्लायंस करना है विद इन 15 डेज में गाइस यहाँ पे। इसके लिए आप हमसे कंसल्टेंसी सर्विस भी ले सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे। स्क्रीन पे नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप इस नोटिस का 15 डेज में रिप्लाई नहीं करते उसके लिए आपको यहाँ पे लेट फीस की पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर, नॉर्मल टैक्स पेयर क्या है, जिसकी नॉर्मल लाइबिलिटी बनती है, तो उसको 50 रुपीज पर डे के हिसाब से टैक्स पे करना है, जिसमें 25 रुपीज आपको सीजीएसटी पे करना पड़ेगा, 25 रुपीज एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। मीन जितने दिन का आपको डिफॉल्ट हुआ है उतने दिन का आपको यहाँ 50 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जितना भी आपका टर्नओवर था उस स्टेट का, इस यूनियन टेरिटरी का, तो 0.25% तक आपको वो पेनल्टी जा सकती है, उससे ज्यादा आपकी नहीं जाएगी। मैक्सिमम कैप भी है यहाँ पे, मींस इससे ज्यादा आपकी पेनल्टी नहीं जाएगी। पर अगर आपको केवल नील की रिटर्न फाइल करनी थी, मींस आपको कोई टैक्स नहीं बन रहा था पर आपको नील की रिटर्न फाइल करना जरूरी था, तो उस केस में 20 रुपए पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जिसमें 10 रुपीज सीजीएसटी होगा, 10 रुपीज एसजीएसटी होगा यहाँ पे, जो कि मैक्सिमम 500 रुपीज पर रिटर्न के लिए होगा। यहाँ पे पर डे नहीं, पर रिटर्न, मींस एक रिटर्न का डिफॉल्ट, एक महीने का आपने डिफॉल्ट किया तो 500
रुपीज नेक्स्ट टाइम तक आपको यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ सकती है यहाँ पे। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी पड़ेगी, जो सेक्शन 50 के अंदर पे करनी पड़ती है, जो कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी 25 अक्टूबर आपकी ड्यू डेट है, 25 अक्टूबर को आप पे नहीं करते हो, वैसे 2 नवंबर को आप पे करते हो, तो 18% पर एनम के हिसाब को इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। किस अमाउंट पे? जितना आपको टैक्स पे करना था, जो आपने पे नहीं किया है, वो अनपेड अमाउंट जो आपने पे नहीं किया है उसको ड्यू डेट से स्टार्ट होगा, मीन जो भी आपकी ड्यू डेट है उससे स्टार्ट होगा, जिस दिन आप पेमेंट करेंगे उस दिन तक का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। आपके सितंबर की जो ड्यू डेट 25 अक्टूबर है, अगर आप अपने रिटर्न को फाइल नहीं करते, मानते आप 2 नवंबर को जाकर आपने अपने रिटर्न को फाइल किया, किसी भी रीजन से आप फाइल नहीं कर पा रहे, इस केस में 8 डेज का डिले हो गया, आपको टोटल 50,000 रुपए पे करने हैं। तो लेट फीस क्या होगी यहाँ पे 50 रुपीज पर डे के हिसाब से 8 डेज के लिए आपको 400 रुपीज यहाँ पे पेनल्टी, मीन 200 रुपए सीजीएसटी होगा और 200 रुपए ही आपको एसजीएसटी पे करना पड़ेगा। इस तरह इंटरेस्ट की बात करें जो कि 18% पर एनम होता है, जो कि 365 दिन के लिए, तो हम क्योंकि हमने 8 डेज का डिले किया तो 8 को डिवाइड बाय 365 कर देंगे, तो कि 197 रुपीज के अप्रॉक्स आपका आता है। तो टोटल एडिशनल कॉस्ट क्या होगी, मींस आपको 50,000 आप तो आपको पे करने ही पड़ेंगे, उसके अलावा 597 रुपीज आपको एडिशनली पे करने पड़ेंगे यहाँ। तो जितना डिले करेंगे उतना ही आपको यहाँ पेमेंट की केवल 8 दिन के लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर हो सकता है आप 1 साल के लिए डिले कर दो तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनली आपकी कैलकुलेशन होगी और उतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो बेटर है अपने रिटर्न को टाइमली फाइल कर लें, ड्यू डेट से पहले अपने रिटर्न को फाइल कर लें गाइस। यहाँ गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करना, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको अपने रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराना है या आप अपने नोटिस का रिप्लाई कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना ताकि मैक्सिमम टैक्स पेयर इससे अवेयर हो सके और अपने रिटर्न को टाइमली फाइल कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।